खाकर राग द्वेष की ठोकर, खाकर राग द्वेष की ठोकर, लौट आ निजानंद के त खाने में। गुण अनंत फिर बोले मुझसे, क्या गुण अनंत फिर बोले मुझसे, बड़ी देर लगा दी आने में, बड़ी देर लगा दी आने में। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए आत्मार्थी बंधु प्रश्न कर रहे हैं कि यह करना ही है, ऐसी भावना तो दृढ़ है, परंतु पुरुषार्थ में नहीं पहुंचा जाता। इसका समाधान करें तो उसका समाधान कर रहे हैं, जिसने ऐसा निश्चय किया है कि यह प्रकट करना ही है, तो उसका पुरुषार्थ पहुंचे बिना नहीं रहेगा। उसे समय लगे फिर भी वह ग्रहण किए बगैर रहेगा ही नहीं। जिसे अंतर से जरूरत लगी है कि यह ग्रहण करना ही है, यह प्रकट करना ही है, तो उसका मंद गति से ही सही किंतु पुरुषार्थ तो चलता है। जिसे अंतर से दरकार है कि मुझे यही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं, तो भले ही उसे समय लगे किंतु प्राप्त किए बिना नहीं रहेगा। स्वयं ही है, अन्य नहीं है, इसलिए स्वयं को जरूरत लगी है तो पहुंचेगा ही। काल लगे तथापि अंतरंग रुचि प्रगटे तो अवश्य पहुंचेगा। चाहे समय लगे, लेकिन भीतर में जिसको लगन लगी वह पहुंचे बिना रहेगा ही नहीं। अगला प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव ने और आपने अनेक प्रकार से स्पष्टता की है, तथापि पुरुषार्थ नहीं चलता। इसका दुख और शर्म लगती है। ऐसा लगता है कि कब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। तो उसका समाधान कर रहे हैं, गुरुदेव ने तो सब तैयार करके दे दिया है, कहीं खोजना या प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अपने को एक पुरुषार्थ ही करना बाकी है। जगत के अन्य जीवों को सत्य खोजने में कठिनाई पड़ती है कि सत्य क्या है, आखिर क्या चीज है सत्य, आत्मा क्या है, आत्मा का सुख कहाँ है। ऐसे सत्य ढूंढना कठिन होता है, परंतु गुरुदेव ने तो खोजकर तैयार करके स्पष्ट करके दिया है ना। दृष्टि बाहर क्रिया में थी, उसे छुड़ाकर अंतर में विभाव, भाव तेरा स्वभाव नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं उच्च से उच्च शुभ भाव हो, वह भी मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। तू भेद में रुके, वह भी तेरा मूल शाश्वत स्वरूप नहीं है। इस प्रकार दृष्टि अंतर में एकदम गहरी उतर जाए, इतनी स्पष्ट करके कहीं खोजना न पड़े, ढूंढना न पड़े, ऐसा गुरुदेव ने खोलकर मार्ग बतला दिया है। जगत के सर्व जीवों को सत श्रवण नहीं मिलता, इसलिए वे कहीं न कहीं फंस जाते हैं। तुझे तो कहीं ढूंढने जाना पड़े, ऐसा नहीं है ना। मात्र पुरुषार्थ ही करना बाकी रहता है। गुरुदेव ने सब तैयार करके दे दिया है। अगला प्रश्न है, हर एक आत्मा भिन्न भिन्न है या सृष्टि में एक ही आत्मा है और सब उसके अंश है। उसका समाधान, सभी आत्माएं भिन्न भिन्न है, वे एक आत्मा के अंश नहीं है। जगत में प्रत्येक द्रव्य पृथक है, स्वतंत्र है। यदि सभी एक आत्मा के अंश हो
तो एक को दुख के परिणाम होते हैं और दूसरे को दूसरे परिणाम होते हैं, अर्थात सबके परिणाम एक से नहीं होते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक ही यानी आत्मा के अंश हो तो एक को दुख होने पर दूसरे को भी दुख होना चाहिए। परंतु कोई मोक्ष में जाता है, कोई स्वानुभूति करता है, कोई अंतरात्मा को पहचानता है और कोई नहीं पहचानता। किसी के जन्म मरण खड़े हैं और किसी की मुक्ति होती है। ऐसे भेद प्रत्यक्ष है। अतः प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, किसी का अंश किसी में नहीं है। हर एक आत्मा स्वतंत्र है। जो वीतराग होता है वह स्वतंत्र रूप से राग द्वेष छोड़कर होता है, फिर उसे विभाव होता ही नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। स्वयं राग द्वेष करें उसमें भी स्वतंत्र, और वीतरागता करें उसमें भी स्वतंत्र है। प्रत्येक पर्याय अपने पुरुषार्थ से करता है, इसलिए प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। यदि सब एक ही आत्मा के अंश हो तो कोई मोक्ष जाए, कोई संसार में रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, मैं ज्ञायक ही हूँ, क्या इस प्रकार पर से पृथक होना है? उसका समाधान करें। विचार की विधि में कुछ भी आए परंतु उसे ग्रहण करें तो एक ज्ञायक ही करने का है। ग्रहण तो एक ज्ञायक ही करने का है। विचार में विधि में क्रम पड़ता है कि ज्ञेय सो मैं नहीं हूँ, यह जो राग है सो मैं नहीं हूँ। ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद सो मैं नहीं हूँ। ज्ञान है वह ज्ञान रूप ही परिणमता है, पर रूप नहीं, तथा गुण गुणी के भेद भी होते हैं। इस प्रकार विचार की विधि में क्रम पड़ता है, किंतु ग्रहण तो एक ज्ञायक को करने का है कि मैं ज्ञायक ही हूँ। ज्ञायक ज्ञायक चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। किसी को द्रव्य गुण पर्याय के विचार आए, किसी को उत्पाद व्यय ध्रुव के विचार आए और किसी को ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के भेद पूर्वक विचार आए, किसी भी प्रकार से किन्हीं भी शब्दों में विचार आए, परंतु ग्रहण तो एक को करना है, ज्ञायक को। ज्ञेय से भिन्न करना, विभाव से भिन्न करना और गुण भेद से पर्याय भेद से भी भिन्न करना, क्योंकि वास्तविक द्रव्य में गुण भेद या पर्याय भेद नहीं है, मूल वस्तु में भेद नहीं है। ग्रहण एक को करने का है। विचार विधि में इस प्रकार आगे आगे क्रम पड़ता है कि पहले स्थूल होते होते सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता है। प्रथम ज्ञेय से पृथक हुआ, वह स्थूल पृथक हुआ। पीछे राग द्वेष से पृथक हुआ, वह थोड़ा उससे आगे बढ़ा अर्थात सूक्ष्म हुआ। पश्चात गुण भेद पर्याय से पृथक हुआ, वहाँ उपयोग और सूक्ष्म हुआ, और उससे भी सूक्ष्म एक द्रव्य को ग्रहण करे वह है। अगला प्रश्न है, स्वानुभूति करना आपको सहज लगता है, किंतु हमें तो बड़ी उलझन होती है, इसलिए तो बारंबार यह प्रश्न उठता है कि प्रयत्न कैसे करें। उसका समाधान करें। ऐसे निराश होने का कोई कारण नहीं है, निराश नहीं होना है। भावना होने से ऐसे विचार आते रहते हैं, भावना हो तभी प्रश्न उठते हैं। जिसके अंतर में जिज्ञासा हो उसे कैसे प्रयत्न करना
ऐसा प्रश्न उठता है। अगला प्रश्न है, भावना तो प्रबल है परंतु साथ ही में राग एकत्व भी है ना। उसका समाधान कर रहे हैं, भावना के साथ राग जुड़ा है तथापि भावना के पीछे अंतरंग परिणति उग्र रूप से अपनी ओर होती है कि मुझे तो आत्मा ही चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए। ऐसी परिणति, ऐसी योग्यता अंतर में से प्रकट होती है, जिसे अंतर से अपनी रुचि जागृत होती है कि मुझे यह कुछ नहीं चाहिए। उसकी रुचि अन्यत्र कहीं स्थिर नहीं होती परंतु एक आत्मा की ओर ही जाती है। वर्तमान में राग है किंतु राग के साथ भगवान की परिणति इतनी तीव्र होती है कि आत्मा ही चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए। अंतर में आत्मा की ऐसी अपूर्वता लगे कि उसके बिना उसे कहीं शांति नहीं होती। जिसके अंतर में ऐसी भावना हुई हो उसे यानी आत्मा प्राप्त हुए बिना रहता ही नहीं, प्राप्त होता ही है। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर एकांत चिंतन मनन करें और हमें भी भीतर से ऐसी लगन लगे कि मुझे आत्मा ही चाहिए। अंतर से जिज्ञासा प्रबल हो कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मा को पाना है, प्राप्त की प्राप्ति करनी है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।